ओके, हम पिक्चर पजल गेम क्रिएट करने के लिए फिर से हम जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और हम इसको नाम दे देते हैं पिक पजल गेम। सो एज वी नो कि जो हमारी पिक्चर पजल गेम है उस पर हमने मल्टीपल इमेजेस हैं जिनको हम जो है वो बेसिकली जो है वो स्वैप होती जाएंगी और इवेंचुअली हमने जो है वो अपनी इमेज को जो है वो डिफरेंट पोर्शन से उनको हमने मूव करा के जो है इवेंचुअली उनको एक सीक्वेंस में ला के हमने जो है अपनी पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो वो जो इमेज के पोर्शंस जो हमने शो करवाने हैं फॉर्म पे, तो उसके लिए हम जो है ये पिक्चर बॉक्सेस लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोल अवेलेबल है पिक्चर बॉक्स का, उसको हम ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। ठीक है, हम इसका इतना सा साइज़ ले लेते हैं। अब ये हमारा पिक्चर बॉक्स 1 है। ठीक है, और इस पे अब मैंने इमेज को अपलोड करना है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से हम जो है वो बेसिकली इमेज जो है उसको इंपोर्ट कराते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है ड्राइव पे, तो यहाँ से हम जो है इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर बॉक्स 1 पे ये जो इमेज जिसके मैंने ये 4 सेक्शंस किए हुए हैं, इसका ये 4th सेक्शन जो है वो मैं इस पे अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो ये कुछ इस तरह से है, ये इमेज प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो वी कैन मैनेज इट बाय चेंजिंग द साइज मोड टू स्ट्रेच इमेज। ठीक है, अब हम ये जो हमारा पिक्चर बॉक्स है इसको हम कॉपी करके, क्योंकि हमें बेसिकली 4 चाहिए। ठीक है, तो आप देखो पिक्चर बॉक्स 1, उसके बाद यहाँ पे हम इसको रखते हैं पिक्चर बॉक्स 2 को, फिर ये हमारी पिक्चर बॉक्स 3 है, और ये फिर हमारा पिक्चर बॉक्स 4 आ गया। ठीक है, और हमने कहा कि ये जो पिक्चर बॉक्स 1 है, ठीक है, इसमें हमने जो पोर्शन दिया है वो है इमेज का 4th। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पिक्चर बॉक्स में एक प्रॉपर्टी होती है टैग का। ठीक है, ये टैग देखो क्या, यूज़र डिफाइंड इस डेटा एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ हम ये डेटा एसोसिएट कर देते हैं कि ये 4th जो पोर्शन है इस इमेज का वो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इमेज को चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं कि हम 3rd पोर्शन देते हैं। ठीक है, अब ये 3rd पोर्शन है, तो साथ ही हम ना इसका टैग भी अपडेट करते हैं। टैग में हम 3 लिखेंगे कि अब ये 3rd पोर्शन है। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, पिक्चर बॉक्स 3 जो है वहाँ पे हम 2 दे देते हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स जो है पोर्शंस हम रैंडमली दे सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं बस ये सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ। इस पर हमने 2 दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंगली बस टैग पे आपने देखना है कि आपने सही वैल्यू देनी है जो एग्जैक्टली पोर्शन की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है चेंज करते हैं इमेज, और हम दे देते हैं अब 1 पोर्शन दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, और अब इस पिक्चर बॉक्स के साथ हमें एसोसिएट करना पड़ेगा टैग 1। ठीक है, अभी सो फॉर देखो हमने क्या किया कि हमने अपनी इमेज को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया था, तो हमने अकॉर्डिंगली 4 पिक्चर बॉक्सेस लिए, हर पिक्चर बॉक्स में हमने एक डिफरेंट पोर्शन दे दिया, और जो वो पोर्शन था एक्चुअल इमेज का वही टैग जो है वो हमने उस एसोसिएटेड पिक्चर बॉक्स में दे दिया। ठीक है, अब इस वक्त हर पिक्चर बॉक्स के पास एक पिक्चर है प्लस एक टैग है। टैग ये बता रहा है कि ये इमेज का कौन सा पोर्शन है। ये इमेज का 4th पोर्शन है, यहाँ पे आप साथ साथ टैग देखते जाओ। ये इमेज का 3rd पोर्शन है, ये यहाँ पे इमेज का हमारे पास पिक्चर बॉक्स 4 में जो है 1 पोर्शन है, और ये जो है वो 2nd पोर्शन है।
ओके अब इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और पिक्चर बॉक्स जो है वो ऐड करेंगे। दिस इज़ बेसिकली पिक्चर बॉक्स 5, ठीक है। जो पिक्चर बॉक्स 5 है इसमें हम जो इमेज देंगे वो बेसिकली हम एक ब्लैंक इमेज देंगे, जो यहाँ हमने ऑलरेडी बनाई हुई है एक प्योर ब्लैक इमेज, ठीक है, वो हम देंगे। और साथ ही इसका टैग जो है वो हम कर देंगे 0, ठीक है। टैग 0 का मतलब है कि इस पिक्चर बॉक्स के अंदर जो है वो कोई इमेज नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना कि जब हम दो वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं तो हम वी हैव टू डिफाइन अ थर्ड वेरिएबल, उसके बगैर स्वैपिंग नहीं हो सकती है। तो इसी तरह देखो करंटली हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि जब हम एक पिक्चर बॉक्स पे प्रेस करें तो जो उससे नेक्स्ट पिक्चर बॉक्स हो वो उसकी इमेज उसमें आ जाए, और जो जिसका पे हमने प्रेस किया उसकी नेक्स्ट पे चली जाए, स्वैपिंग हो जाए। तो उस स्वैपिंग के पर्पस के लिए वी हैव टू यूज़ दिस 5th पिक्चर बॉक्स इन दिस केस, और उसको हमने टैग 0 दे दिया है कि इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, और उसको इमेज भी हमने एक प्योर ब्लैक इमेज दे दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ये स्वैपिंग जो है वो किस तरह से करेंगे। करंटली आप देखो हमने पिक्चर बॉक्सेस इस तरह से दे दिए, उन पर डिफरेंट पोर्शंस दे दिए। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करंटली हमने कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 जो है वो हर पिक्चर बॉक्स को प्रोग्राम करते जाएंगे, ठीक है। ओके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पिक्चर बॉक्स 4 है, ठीक है। अब जो हमारी स्वैपिंग है उसके लिए ये रूल है कि स्वैपिंग सिर्फ हो सकती है इस ब्लैंक बॉक्स के साथ, ठीक है। दो इमेजेस एक दूसरे के साथ स्वैप नहीं हो सकती हैं। स्वैपिंग किस तरह से पॉसिबल है कि इस ब्लैंक जो पिक्चर बॉक्स है उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए हम ये पिक्चर बॉक्स 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो हम जो है एक फंक्शन डिफाइन करेंगे स्वैपिंग के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम उस फंक्शन को हम यहाँ पे जो है वो प्राइवेट ही रख देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं स्वैप का, ठीक है। और ये जो हमारा स्वैप का फंक्शन है ये बेसिकली दो पिक्चर बॉक्सेस को स्वैप करेगा, तो हमें यहाँ आर्गुमेंट्स में देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये पिक्चर बॉक्स, ठीक है, पिक्चर बॉक्स ए, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। हम इसको नाम दे देते हैं पिक ए, और दूसरा हम कह देते हैं पिक्चर बॉक्स पिक बी, इसकी स्वैपिंग करेगा, ठीक है। तो अब स्वैपिंग करेगा तो उसके लिए जो है हम स्वैपिंग जो है वो कुछ इस तरह से करवाएंगे कि अगेन देखो जब यहाँ पे हमें स्वैपिंग करवानी है इस लेवल पे, तो हमें एक जो है वो पिक्चर बॉक्स लेना पड़ेगा, जो कि जैसे हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया था तो यहाँ पे हमें एक टेम्प पिक्चर बॉक्स लेना पड़ेगा टेम्पररी। तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पिक डी, ठीक है। ये एक हमारे पास टेम्प पिक्चर बॉक्स आ गया जो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम स्वैपिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा पिक्चर बॉक्स टी है, ठीक है, उसकी जो इमेज है, क्योंकि स्वैपिंग हम करने जा रहे हैं इमेज लेवल पे, ठीक है, कि उसकी जो इमेज है, ठीक है, वो किससे स्वैप हो जाए। हम कहते हैं कि जो हमारा पिक ए डॉट इमेज है उसके साथ, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि अब हम जो है हमारा पिक ए की जो इमेज है, ठीक है, उसको हम असाइन कर देते हैं जो हमारा पिक, ठीक है, बी की जो इमेज है, ठीक हो गया।
और अब हम जो हमारी पिक बी है उसकी इमेज में हम स्टोर करवा देते हैं जो हमारी, ठीक है, टेम के अंदर इमेज है, ठीक है। ठीक है, अब देखो स्वैपिंग कैसे हो रही है कि हमने दो पिक्चर बॉक्स ए और बी उनको आपस में स्वैप करवाना है। तो सबसे पहले जो पिक्चर ए है उसको हमने टेम्प में स्टोर करवा दिया एक जगह, ठीक है। अब पिक्चर ए हमारे पास स्टोर्ड है इस टेम्प के अंदर, तो अब हम पिक्चर ए के अंदर जो है वो पिक्चर बी की इमेज को साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, पिक्चर बॉक्स ए के अंदर पिक्चर बॉक्स बी की इमेज आ जाएगी और जो पिक्चर बॉक्स ए है जो उसकी एक्चुअल इमेज थी वो इसका टेम्प में स्टोर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो पिक्चर बॉक्स बी है उसमें टेम्प के अंदर क्योंकि पिक्चर बॉक्स ए की इमेज है तो वो हम बी को हम दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा, इवेंचुअली इन तीन स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास जो पिक्चर ए की इमेज है वो पिक्चर बॉक्स बी में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हमने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने हर इमेज के पिक्चर बॉक्स में जो है हर इमेज के साथ उसका टैग भी एसोसिएट किया है, तो हमें उसको भी अकॉर्डिंगली स्वैप करना है क्योंकि वो टैग जो है वो बेसिकली इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि इस वक्त इस पिक्चर बॉक्स के अंदर इमेज का कौन सा पोर्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल हम इन्हीं लाइंस पे स्वैपिंग करेंगे कि जहाँ पे हम पहले इमेज करें तो अब हम यहाँ पे टैग की स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, या हम इसको ना बिल्कुल ये चलिए नेक्स्ट पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। देखो इसी तरह से हमने ये काम कर लिया, सेम काम जो है जो हम यहाँ पे इमेज के लिए कर रहे हैं अभी हम ये टैग के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अब ये टैग लेवल पे हम स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये मेथड ना सिर्फ इमेजेस बल्कि इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके टैग्स हैं ये उनको भी जो है वो स्वैप कर देगा, ठीक है। और बेसिकली टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि इस वक्त इस पिक्चर बॉक्स के अंदर जो इमेज है वो उस एक्चुअल इमेज का कौन सा पोर्शन है, ठीक है। ओके, ये हमारा स्वैप का फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है, जो कोई भी दो पिक्चर बॉक्सेस को स्वैप करेगा, ठीक है। अब करंटली देख लो कि हमारे पास क्या है कि ये, ठीक है, चार पिक्चर बॉक्सेस हैं, पिक्चर बॉक्स 1 2 3 4, ठीक है। हम 4 के ऊपर स्वैपिंग करवाते हैं इस ब्लैंक के साथ, हम 4 पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर हम पिक्चर बॉक्स 4 की बात करते हैं तो अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके नेबर्स जो हैं, ठीक है, ये इसके नेबर्स देखते हैं। इसके नेबर्स हमारे पास आ रहे हैं पिक्चर बॉक्स 2 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 के लिए कंडीशन चेक करते हैं, हम कहते हैं कि इफ पिक्चर बॉक्स 5 डॉट, हम टैग के ऊपर चेक करेंगे, टैग इज इक्वल टू 0, कि अगर वो 0 है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि हम स्वैपिंग करवाएंगे, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि वी विल स्वैप पिक्चर बॉक्स 4 एंड पिक्चर बॉक्स 5, ठीक है। ये कंडीशन है कि कोई भी दो पिक्चर बॉक्सेस के स्वैप करने के लिए, ठीक है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो टैग है ये बेसिकली स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे हमें जो है ये डबल कोट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब पिक्चर बॉक्स 4 ने अपने एक नेबर के साथ ये कंडीशन चेक करेगा जो कि पिक्चर बॉक्स 5 है, ठीक है। अगर उसके टैग में 0 है तो इसका मतलब है कि उस पिक्चर बॉक्स 5 जो है उसमें ब्लैंक इमेज है और उसके साथ हमारी स्वैपिंग होगी, ठीक है। इसको हम अब रन करके देखते हैं कि ये काम कहाँ तक हो रहा है।
तो अब देखो कि ये स्वैपिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन और देखो कोई स्वैपिंग नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी हमने जो है सिर्फ एक कंडीशन पे ही देखा है, ठीक है। ठीक है, अब सेम कंडीशन जो है वो हम बाकी नेबर्स के लिए भी बेसिकली हम चेक करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एल सिफ लगा देते हैं, ठीक है, एल सिफ। अब तो ये पिक्चर बॉक्स 5 को हमने देखा, ठीक है, लेकिन हम इसके सब नेबर्स के ऊपर ये कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि ऑनवर्ड ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये ब्लैंक इमेज अगर यहाँ पे होती पिक्चर बॉक्स 3 में, तो इन दोनों की भी स्वैपिंग हो जाती। अगर यहाँ पे ये ब्लैंक इमेज होती पिक्चर बॉक्स 2 में, तो इन दोनों की, ठीक है, पिक्चर बॉक्स 2 और 4 में भी स्वैपिंग हो जाती। तो इसलिए नेक्स्ट हम पिक्चर बॉक्स 3 और पिक्चर बॉक्स 2 के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर 3 में 0 है तो फिर 4 और 3 की स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं कि अगर किस में होगा 2 में, ठीक है, अगर 2 में है तो फिर ये जो स्वैपिंग है वो 2 के साथ भी हो जाएगी। ठीक हो गया, ये वार्निंग है कि ऐसे आ रही है, इसको आप इग्नोर कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हमने इस बटन को फुली प्रोग्राम कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस बटन को कर लेते हैं, विच इज़ पिक्चर बॉक्स 2, ठीक है। पिक्चर बॉक्स 2 पे हम डबल क्लिक करते हैं। सो अगेन हम जो है ये इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो स्वैपिंग करेंगे। लेकिन अब क्या है कि अब जब हम पिक्चर बॉक्स 2 को देखेंगे तो अब हम इसके पिक्चर बॉक्स 2 के नेबर्स में देखेंगे कि कौन सा ब्लैंक है, ठीक है। अब पिक्चर बॉक्स 2 के नेबर्स हमारे पास आ रहे हैं, देखिए 1 और 2। तो हमने ये स्वैपिंग इसके साथ करनी है। अगर 1 है तो फिर स्वैपिंग किसके साथ हो जाएगी? 1 के साथ, ठीक है। अगर 1 में हमारे पास, ठीक है। और एल्स इफ में हम कहते हैं कि अगर पिक्चर बॉक्स, ठीक है, अभी हम करंटली जो है वो 2 को देख रहे हैं, तो आप देखो 1 है और 4th है, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं और हम कहते हैं कि अगर पिक्चर बॉक्स जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब देखो ये बेसिकली पिक्चर बॉक्स 2, ठीक है। और यहाँ पे भी अब पिक्चर बॉक्स 2 की स्वैपिंग किसके साथ हो रही है? पिक्चर बॉक्स 4 के साथ, ठीक है। तो अब हम बेसिकली पिक्चर बॉक्स 2 की स्वैपिंग करें, ठीक है। तो पहले ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था, लेकिन क्या है कि हम पिक्चर बॉक्स 2 के नेबर्स को देख रहे हैं, जो कि क्या है, पिक्चर बॉक्स 1 है और पिक्चर बॉक्स 4 है, ठीक है। तो हम स्वैपिंग पिक्चर बॉक्स 2 के साथ करेंगे। अगर पिक्चर बॉक्स 1 में हमारे पास ब्लैंक इमेज है तो पिक्चर बॉक्स 2 और 1 की स्वैपिंग हो जाएगी। अगर पिक्चर बॉक्स 4 में हमारे पास ब्लैंक इमेज है तो फिर पिक्चर बॉक्स 2 और 4 की स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। देखो ये स्वैपिंग होगी प्लस ये स्वैपिंग होगी। देखो अब ये आपस में ये क्या है, स्वैपिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने इन दो पिक्चर बॉक्सेस को हमने फुली प्रोग्राम कर लिया है, क्योंकि हमने ये चेक्स जो हैं वो इन दोनों के नेबर्स के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन आप देखो करंटली ये जो पिक्चर बॉक्स 1 है इसको हमने प्रोग्राम नहीं किया, तो इट इज़ नॉट वर्किंग। तो अब हम आगे चल के इसको भी इसी तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, यही कोड है ऑलमोस्ट, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। नाउ वी विल मूव टू पिक्चर बॉक्स 1, ठीक है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने स्वैपिंग पिक्चर बॉक्स 1 की करनी है, और देखो कि पिक्चर बॉक्स 1 के नेबर्स में क्या है, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 के साथ हम देखेंगे। हम कहते हैं अगर पिक्चर बॉक्स 2 में 0 है तो फिर स्वैपिंग किसकी होगी, 1 की और 2 की, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं कि अगर पिक्चर बॉक्स 3 में 0 है तो फिर किसकी होगी, पिक्चर बॉक्स 1 की और पिक्चर बॉक्स 3 की स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने इसको भी प्रोग्राम कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं अगर, तो आप देखो ये भी स्वैपिंग हो रही है, ये भी हो रही है और यहाँ पे भी हो जाएगी,
ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि हमने अभी इस पिक्चर बॉक्स 3 को हमने प्रोग्राम नहीं किया। ठीक है, अब हम पिक्चर बॉक्स 3 को भी प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, अब पिक्चर बॉक्स 3 की जब बात आती है तो देखो आप इसके नेबर्स क्या हैं, 1 और 4। ठीक है, तो हम इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर बॉक्स 1 तो सही आ गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि पिक्चर बॉक्स 3 और 1 की हम स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास पिक्चर बॉक्स 4 आ गया। ठीक है, ये भी सही आ गया। ठीक है, इस केस में अब पिक्चर बॉक्स 4 के साथ हमने देखना है। तो फिर क्या होगा कि पिक्चर बॉक्स जो हमारा, ठीक है, पिक्चर बॉक्स 3 और 4 की स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे सारे पिक्चर बॉक्स जो हैं आप देखो हो गए। लेकिन ये जो पिक्चर बॉक्स 5 है ये अभी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसकी कोडिंग नहीं की है। तो अब हम जो है पिक्चर बॉक्स 5 जो है उसको भी कोड कर देते हैं। और पिक्चर बॉक्स 5 में क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी। क्यों? क्योंकि पिक्चर बॉक्स 5 जो है उसका सिर्फ नेबर क्या है हमारे पास, पिक्चर बॉक्स 4। तो हम सिर्फ पिक्चर बॉक्स 4 के साथ देखेंगे। अगर उसमें जब ब्लैंक इमेज अगर है तो फिर क्या है कि हमारा पिक्चर बॉक्स 5 और पिक्चर बॉक्स जो 4 है उसकी स्वैपिंग जो है वो आपस में पॉसिबल है। ठीक है, सो अब हमारी कंडीशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सब पे हो गई हैं। ठीक है, तो आप देखो कि अब हम इस तरह से इस इमेज को जो है ये मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे भी आ सकता है।